नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने 5 राष्ट्रीय सचिवों और हरियाणा में 4 प्रकोष्ठों के प्रभारी और प्रदेशों अध्यक्ष को नियुक्त किया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद इन नई नियुक्तियों की सूची जारी की है। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने बताया कि पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विस्तार करते हुए 5 सचिवों को नियुक्त किया है। इनमें से पार्टी के फरीदाबाद से पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर राजाराम, गुरुग्राम से पूर्व जिला प्रधान सूबे सिंह बोहरा यादव, जेजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के प्रमुख पूर्व उप कुलपति और लेखक अभय सिंह मौर्य, बड़ौदा से पूर्व विधानसभा उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक और हिसार निवासी एडवोकेट बिमल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनके अलावा राज्य स्तर पर जेजेपी ने अपने 4 प्रकोष्ठों के लिए प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष पद पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। इनमें राजकुमार रिढ़ाऊ को दोबारा किसान प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंचायती राज प्रकोष्ठ के बादुड़ी से जेजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय कबलाना और श्रमिक प्रकोष्ठ के रामफल फौजी प्रदेशाध्यक्ष होंगे। निशांत सिंह ने कहा कि दयानंद उर्लाना टपरीवास प्रकोष्ठ के प्रभारी और धर्मपाल इस प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष होंगे। वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का दिव्य संदेश निष्काम कर्म का एक ऐसा दर्शन है जो राष्ट्र, समाज और प्राणी मात्र के कल्याण और उन्नति का आधार है। राज्यपाल सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के उद्घाटन अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित सत अस्तित्व और श्रीमद् भागवत दर्शन वेबिनार को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ से ही ऑनलाइन जुड़कर अपना वर्चुअल संबोधन दिया। राज्यपाल ने कहा कि गंगा से जल से तो मुक्ति प्राप्त होती है, वाराणसी की भूमि और जल में मोक्ष देने की शक्ति है, परंतु कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता है। उन्होंने कहा कि इस बार गीता महोत्सव ऑनलाइन मनाया जा रहा है, इसलिए न केवल भारत से ही बल्कि विदेशों से भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम से जुड़कर महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा भी की। उन्होंने श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी और नववर्ष की खुशहाली की कामना की। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित कर गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। दरअसल सोमवार को दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल के सभागार में आयोजित देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अवार्ड सम्मान समारोह के दौरान पत्रकारों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को सही दिशा तय करने में पत्रकारों का उल्लेखनीय योगदान है। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि हम सबको प्रदेश और देश की उन्नति और प्रगति में यथासंभव योगदान देना चाहिए। उन्होंने उपस्थित जनों से हरियाणा, प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए सुझाव भी मांगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह से 130 करोड़ भारतीयों ने अपने साहस का परिचय दिया है और पत्रकार बंधुओं ने निर्भीकता से देशवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया है, इसके लिए सभी बधाई पात्र हैं। वहीं शादी के लिए सज संवर कर बैठे दुल्हन और परिजन पूरी रात इंतजार करते रहे, लेकिन जब बारात नहीं पहुंची तो सदमे में दुल्हन बेहोश हो गई। आनंद फानन में डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलाई गई। सदमे में उभरी दुल्हन और परिजन सोमवार की सुबह एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने दहेज लोभी दूल्हे और परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला हरियाणा के करनाल का है, जहां ये खबर छपने के बाद दहेज के लिए बारात नहीं आने की खबर जब प्रकाशित हुई, उसके बाद सोमवार को देश विदेश से लड़की की शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार मेरठ रोड पर हनुमान कॉलोनी निवासी एक लड़की का निकाह शहर की विकास कॉलोनी निवासी एक लड़के के साथ तय हुआ था। इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों में पिछले 1 साल से बात चल रही थी। 3 महीने पहले ही उसका रिश्ता पक्का हुआ था और 20 दिसंबर को निकाह तय था।
लड़की पक्ष के लोग सुबह से बारात की तैयारियों में लगे थे, लेकिन दुल्हन भी शादी के सपने संजोए हुए थी, लेकिन बारात न आने से उसके सपनों पर पानी फिर गया। देर रात तक परिजन बारात का इंतजार करते रहे। इस दौरान लड़की पक्ष के लोग फोन करते रहे, लेकिन लड़के और उसके पिता का फोन लगातार बंद मिला। यही नहीं, लड़के के बड़े भाई और मां ने भी फोन नहीं उठाया। फिर उन्हें बताया गया कि लड़का क्रेटा कार और 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जबकि लड़की के पिता ने ऑल्टो कार देनी थी। वहीं मंगलवार तड़के सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में कार के अंदर सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई है। हादसा विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर के कार से टकराने के बाद हुआ। कार सवार लखनऊ के बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से कार में सवार होकर 5 लोग दिल्ली जा रहे थे। कार यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा के खंदौली इलाके में पहुंची थी, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक कंटेनर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। तेज आवाज के साथ कार में आग लग गई और कार के अंदर बैठे सभी लोग जिंदा जल गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग कार के अंदर बुरी तरह से जल चुके थे। हादसा इतना दर्दनाक था कि कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आग के कारण लोगों को हिम्मत कार के पास जाने की नहीं हुई। लोगों का कहना है कि पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी देर से पहुंची हैं। लोग कार के अंदर मदद के लिए चिल्लाते बिलखते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पाई। जींद जिले के डिटेक्टिव स्टाफ ने जिले के गांव किनाना से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान एक स्ट्रीम कार से 7 किलो अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 30 से 45 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग कार से सवार होकर झारखंड से अफीम लेकर तस्करी के लिए ला रहे हैं, जिन्हें सूचना के आधार पर गांव किनाना में कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और तलाशी के दौरान कार से 7 किलो अफीम और एक लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। में दोनों व्यक्ति करीब 7 किलो अफीम लिए हुए थे। मार्केट वैल्यू करीब 30 लाख के आसपास। तो पुलिस को कैसे सूचना मिली कि ऐसे उसको मुखबर के आधार पर सूचना मिली। तो कितने झारखंड से लेके आए बताए हैं, इन्होंने झारखंड से लेके आए हैं। झारखंड से अब इनका 6 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, तो वहाँ पे जाके असल आरोपी की तलाश की जाएगी, उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर फिलहाल? 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के बारे में अभी नहीं कह सकते। रिवॉल्वर बरामद हुआ है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, सतीश कुमार का रिवॉल्वर है, वो उसको कब्जे में लिया गया। कोरोना काल में लगातार बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है और अब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने रीअपियर के छात्रों का रिजल्ट समय से घोषित नहीं किया है, जिससे गुस्साए एबीवीपी ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नियंत्रक कार्यालय को ताला भी जड़ दिया। इस दौरान छात्रों ने अपना रोष जाहिर किया और परीक्षा नियंत्रक को 2 दिन के अंदर सभी रीअपियर छात्रों का रिजल्ट घोषित करने को कहा गया है, क्योंकि हजारों छात्रों का भविष्य इस दौरान दांव पर लगा है। वहीं हाड़ कपा देने वाली भीषण सर्दी और शीतलहर से जूझ रहे हरियाणा वासियों को बुधवार से घना कोहरा भी परेशान करेगा। मौसम विभाग ने 23 से 25 दिसंबर तक हरियाणा में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले प्रदेश में मंगलवार को भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और कई जिलों में शीतलहर का जोर रहेगा। बुधवार से मौसम बदलेगा और 3 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। इधर सोमवार को सुबह से ही कड़ी धूप निकलने के कारण प्रदेश भर में दिन का तापमान सामान्य रहा और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। सबसे कम दिन का तापमान अंबाला और रोहतक का 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नारनौल में सबसे अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अंबाला का रात्रि तापमान प्रदेश भर में सबसे कम 3.3 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाए रहे। यही कारण है कि प्रदेश में कई स्थानों पर रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 22 से 24 दिसंबर तक रात्रि तापमान में हल्की गिरावट और सुबह और देर रात धुंध छाने की संभावना है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए
आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।